नमस्कार। सोशल मीडिया को ब्रांड बनाने वाला एक सिंपल मिडिल क्लास आदमी, एक आदमी जिसने जब कुछ बच्चों का दुख देखा तो निकल पड़ा कई लाखों बच्चों के जीवन को संवारने। आज इंडिया नाउ एंड हाउ में मैं आपका होस्ट अंकित एक ऐसे सेल्फलेस जीनियस की कहानी सुनाने वाला हूं, जिसका जीवन काल तो भले ही छोटा था, लेकिन उसमें उसने कई कारनामे किए। उस व्यक्ति का नाम है रिपन कपूर, जिसने आगे चलकर क्राई यानी चाइल्ड राइट्स एंड यू की स्थापना करी। रिपन कपूर का जन्म अपने जुड़वा भाई विपिन के साथ 1954 में दिल्ली में हुआ। उनके माता पिता लाहौर से थे और पार्टीशन के बाद दिल्ली में आके बसे थे। काम के कारण उनके पिता ने उन दोनों और उनकी बड़ी बहन नीरा कपूर के साथ उस समय बॉम्बे शिफ्ट होने का फैसला किया। रिपन की पढ़ाई बॉम्बे में भाईकला के सेंट मेरीज स्कूल से हुई और फिर कॉलेज के बाद उनको इंडियन एयरलाइंस में एक अच्छी नौकरी मिली। उस समय उनका परिवार साउथ बॉम्बे के वर्ली में था और सब कुछ बिल्कुल अच्छा चल रहा था। घर के पास रिपन कपूर रोज चौल की तरफ के बच्चों को देखते। उन बच्चों की भूख से परेशान हालत उनको कहीं अंदर से बहुत दुखी कर देती थी। उन्होंने कुछ समय तक सब देखा, महसूस किया और गरीब और पीड़ित बच्चों के जीवन को सुधारने को ही अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया। 1979 में ही केवल 25 साल की उम्र में रिपन ने क्राई यानी चाइल्ड रिलीफ एंड यू की स्थापना की। इसकी शुरुआत हुई घर के लोगों और कुछ दोस्तों के साथ। क्राई का नाम बाद में जाके चाइल्ड राइट्स एंड यू हुआ और समय के साथ कई लोग इससे जुड़े और ये सोशल वर्क की दुनिया में एक माना हुआ ब्रांड बन गया। रिपन कपूर में लोगों को कन्विंस करने की बड़ी क्षमता थी। वो लोगों को मना लेते और अपने इंस्टीट्यूशन के साथ जोड़ लेते। कई लोगों के साथ कई कॉर्पोरेट्स भी उनके साथ धीरे धीरे करके जुड़ने लगे, लेकिन उन्होंने कभी भी किसी चीज़ का क्रेडिट नहीं लिया। उन्होंने हमेशा अपनी टीम को आगे रखा और जब भी कोई उपलब्धि होती तो वो कहते कि वो उनके वॉलंटियर्स, उनकी टीम ने करा है, उन्होंने नहीं। उनको उस समय के बेहद पॉपुलर अवार्ड सिटीजन ऑफ बॉम्बे अवार्ड से सम्मानित किया गया, लेकिन उस अवार्ड को भी उन्होंने अपने नाम से नहीं लिया। उस अवार्ड को उन्होंने क्राई के नाम से ही लेना स्वीकार किया। लेकिन इन सब के बाद भी वो इंडियन एयरलाइन से जुड़े रहे, क्योंकि उनको क्राई के लिए अपनी तरफ से भी पैसों का योगदान देना था। कई साल ऐसे ही चले और क्राई के पास कई बच्चे आते चले गए, लेकिन 93-94 आते आते कुछ तो गड़बड़ होने लगी। कुछ तो ऐसा होने लगा जिसने रिपन कपूर को परेशान करना शुरू कर दिया। पर 1993 से 94 के समय रिपन किसी बीमारी से जूझने लगे थे। वो कई बार हॉस्पिटल्स के चक्कर काटने लगे थे और उसके पीछे क्या कारण थे शायद ही किसी को पता था। तबीयत की मुसीबतों के बाद भी उन्होंने अपने काम की गति को और बढ़ाया और आने वाले समय के लिए क्राई कैसा चलना चाहिए, क्या प्लान्स होने चाहिए, उन सब के लिए योजनाएं बनानी शुरू कर दी। उनकी बीमारी को उन्होंने उनके बेहद करीबी लोगों से हमेशा छुपा के रखा। 1994 में शायद रिपन कपूर को आभास हो गया था और उनके पास अब ज्यादा समय नहीं है। ये कहा गया कि जब उनके पास कुछ ही घंटे बचे थे तो हॉस्पिटल में उनके एक करीबी ने उनसे उनके मन में क्या चल रहा है वो पूछा। रिपन कपूर ने तब उनको ये कहा था कि उन्हें उस कमरे की खिड़की से बाहर बच्चों के खुशहाल चेहरे दिख रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ बस 40 साल की उम्र में रिपन कपूर दुनिया से चले गए। उनकी मृत्यु के कारण का खुलासा उन्हीं की इच्छा के अनुसार कभी नहीं किया गया। रिपन कपूर जितनी शांति और लो प्रोफाइल तरीके से जिए, उतनी ही शांति और लो प्रोफाइल तरीके से वो हमको छोड़कर चले भी गए। एक महान आदमी अगर ऐसा ही जीता है तो मुमकिन है कि समय के साथ उसका नाम इतिहास में खो जाता है। पर कई शताब्दियों पहले राजस्थान में एक ऐसा राजा था जिसने 25 सालों तक सफल तरीके से राज किया, लेकिन आज भी उसके नाम को ही लेकर विवाद चल रहा है। इतने साल राज करने के बाद भी वो राजा आज अपनी पहचान ढूंढ रहा है।
कौन था वो राजा, उसकी दिलचस्प कहानी को मैं इंडिया नाउ एंड हाउ के अगले एपिसोड में आपको सुनाऊंगा। उस वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इस बेल आइकन को दबाकर। इस वीडियो को लाइक करें और अगर आप भी कोई ऐसी कहानी को जानते हैं जो बेहद दिलचस्प है और सुनानी चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं या हमारे ईमेल आईडी पे मेल करके लिखें। मैं आपकी उस कहानी को अपने एक एपिसोड में आप ही के नाम से ज़रूर सुनाऊंगा। लौट कर आता हूँ आपके पास अगली कहानी को लेकर बहुत जल्द। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।